जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला वो रेलवे एग्जाम के लिए, रेलवे का एग्जाम जो आने वाला आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम है, ठीक है। टेक्नीशियन का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम के लिए है। उसमें रेलवे में जो आपका अलजेब्रा पूछा जाता है, तो हमने एक टाइप पहले अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। क्योंकि अलजेब्रा क्या है कि रिलेशन बना हुआ रहता है, तो आप कम से कम जो वीडियो हमने डाले हैं कल, उसको जरूर एक बार देख लीजिए। उसका कहीं ना कहीं आज यूज होगा, ठीक है। आज यूज हो जाएगा, फिर जो हम 2 दिन पढ़ाएंगे, फिर उसका तीसरा दिन यूज होगा, फिर चौथा दिन होगा। तो ये टाइप वाइज यदि आपको पढ़ा रहे हैं, तो यदि सारे टाइप वाइज देख लेते हैं, एग्जाम में 100% गारंटेड नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। पैटर्न यही होगा, सब कुछ यही होगा, टॉपिक भी यही होगा, और क्वेश्चन का हल्का फल्का डिजिट चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन भी आपको उम्मीद रखिए कि 80% क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक यहाँ देखिए आपका, हम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको परिमेयकरण का टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी 3 से 4 टॉपिक हमको पढ़ना पड़ता है। अलजेब्रा में टाइप 2 हो गया ये, ठीक है। टाइप 1 हमने पढ़ा दिया, ये टाइप 2 है। इस टाइप 2 में हम 3 टॉपिक देखेंगे कि तीनों टॉपिक कैसे कैसे होता है आपका। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं आपको परिमेयकरण। परिमेयकरण पूरा देखेंगे, जिसमें जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को भी यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण नाम इसका, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में पहले थोड़ा सा देख लीजिए। तो जब भी परिमेयकरण होगा, किसका होगा, हर का परिमेयकरण होगा। किसका होगा, हर का परिमेयकरण होगा। हर का परिमेयकरण होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ 1/√2 लिखा हो, ठीक है। 1/3√3 लिखा हो, 1/5√5 लिखा हो, ठीक है। 1/√7 लिखा हो, ठीक है। 1/√3 लिखा हो, 1/3√5 लिखा हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो परिमेयकरण करेंगे हम क्यों करते हैं, ठीक है। परिमेयकरण जब करेंगे तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो जिस संख्या पे रूट होगा वो क्या होगा हमारा, और परिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले। तो क्या होता है कि अंश और हर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे का जो डाटा है वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हो, उसको क्या करते हैं, परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए हम उसी संख्या से गुना करते हैं। यहाँ पे √2 है ना, तो क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। √2 से यदि हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है, कितना होगा, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, √2/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे जब आपका परिमेयकरण करना हो, 3 तो आपको परिमेय संख्या ही है, तो √3 परिमेय संख्या है नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे सिर्फ गुना करेंगे हम। ये हो गया 3, √3 इंटू कितना हो गया आपको, √3 हो गया, और नीचे भी कितना हो गया, √3 से, √3 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा, 3 3 ते कितना हो गया, 9 हो गया, √3 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। अब यहाँ से किससे गुना करेंगे हम, √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ऊपर नीचे सिर्फ √5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर में कितना होगा, √5 होगा, नीचे कितना होगा, √5 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे √7 में 1 कितना आपको √7 है, तो √7 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये कितना हो गया आपको, √7 हो गया, ऊपर नीचे √7 से सिर्फ गुना करेंगे। ये कितना हो गया आपको, √7 कितना हो गया आपको, 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, √7 कितना हो गया हमारा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 है, √3 है तो किससे गुना करेंगे, सिर्फ √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया, ऊपर कितना हो गया, √3 नीचे कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 1/3√5 है, तो 3√5 है, तो आपको अपरिमेय संख्या को ही हमको क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये कितना हो गया आपको, 3√5 हो गया, ऊपर नीचे √5 से गुना करेंगे, ठीक है। ऊपर में कितना हो गया, √5 हो गया, 5 5 कितना हो, √5 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 से कितना हो गया आपको, 15 हो गया। √5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये तो बेसिक था हमारा, जिसमें सिंगल डाटा था। अब आइए इस पर टाइप 2 का, है ना, ठीक है। टाइप 2 क्या है, यदि आपका जो प्रश्न होगा, ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका, यदि आपका प्रश्न, ठीक है, यदि आपका प्रश्न 1/√a प्लस माइनस √b के फॉर्म में हो, ठीक है, फॉर्म में हो, ये आपका टाइप 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टाइप 1 हो गया।
ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारा टाइप स्टार्ट होगा। यदि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा क्या होगा, 1/√a प्लस माइनस √b का फॉर्म में हो तो हर का परिमेकरण, ठीक है, तो परिमेय हो तो ठीक है, इस फॉर्मेट में यदि आपका क्वेश्चन होगा, इसका जब परिमेकरण करेंगे हम, इसका क्या करेंगे हम, परिमेकरण करेंगे। तो परिमेकरण करेंगे, क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ये क्या हमारा हर है, हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे। बेसिक के बताने के बाद आपको एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आपका जो शॉर्ट मेथड होता है, जो कम समय में बनाने वाला जो तरीका होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक पहले देखिए, बेसिक 1-2 बार बनाइए, फिर आपको शॉर्ट वहीं से निकल जाएगा, शॉर्ट भी निकल जाएगा, और आपका जो ये बहुत दिन तक आपको ये क्या होगा, ये आपको याद भी रहेगा हमको कैसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट यदि शॉर्टकट कर देंगे यहाँ से कि इस सवाल को ऐसे बनाना है, 1-2 दिन रहेगा, फिर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं। इसलिए बेसिक आप बनाइए, उसके साथ इसको क्या कीजिए, अटैच कर दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। आप देखिए, हर के कंजुगेट्स से गुना करेंगे, तो कंजुगेट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कंजुगेट्स, तो इसका हिंदी होता है आपको संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी। अब देखिए क्या है, कंजुगेट्स क्या है, जैसे दो संख्या √a प्लस √b है, का कंजुगेट्स यदि पूछा जाए, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें कंजुगेट्स क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो √a प्लस √b का कंजुगेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस बीच का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये है कितना हो जाएगा, √a माइनस √b हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपको √a माइनस √b का कंजुगेट्स कितना होगा, ये कितना होगा, √a प्लस √b हो जाएगा। यहाँ बीच का जो साइन दिया होगा ना, ये साइन हमारा चेंज होगा। हमारे पास दो ही साइन है, एक प्लस एक माइनस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और डाटा में देखिए, जैसे √3 प्लस √2 है, इसका कंजुगेट्स कितना होगा, √3 माइनस क्या हो गया, √2 हो जाएगा आपको। यदि पूछा जाए कि √3 प्लस 1 है, इसका कंजुगेट्स कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो कम से कम एक संख्या पे आपका क्या होगा, रूट चढ़ा हुआ होगा, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंजुगेट्स। अब आइए सवाल, एक एग्जांपल लेते हैं सवाल पे हम यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ में देखिए कैसे है आपको, जैसे 1/√3 प्लस 1/√2 का मान कितना होगा, √2 का मान कितना होगा, कितना होगा, √2 का मान कितना होगा, ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे 1/√3 प्लस √2 है, का मान कितना होगा, ये हमारा बेसिक है। यहाँ से हम देखेंगे, बेसिक देखेंगे, फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो आपको क्या पता है कि इस प्रकार का जो भी फॉर्मेट होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुना करेंगे। तो इसका जो कंजुगेट्स होगा वो कितना होगा, ये कितना हो गया, √3 प्लस √2 हो गया। क्या पता है इसका कंजुगेट्स होगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे, √3 माइनस √2 होगा कंजुगेट्स, √3 माइनस कितना हो गया, √2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊपर में कितना हो गया, √3 माइनस कितना हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, a प्लस बी a माइनस बी है, तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर कितना होता है, a² माइनस कितना होता है आपको, b² होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि a प्लस बी a माइनस बी है, ये कितना हो गया, √3 होल स्क्वायर माइनस √2 का क्या हो जाएगा आपको, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, √3 माइनस कितना हो गया, √2 हो गया, बट्टे कितना हो गया, 3 माइनस 2, और ये कितना हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया, √3 माइनस √2 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही होगा आंसर, कितना होगा, √3 माइनस √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका था। अब आते हैं कि एग्जाम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10-15 क्वेश्चन लेते हैं। √3, ठीक है, मान के चलिए कितना, पहला क्या क्वेश्चन था, √3 प्लस क्या था आपको, √2 था, बराबर। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था क्या बताए थे, 1/√a प्लस माइनस √b, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका जो बीच का जो साइन है ना वो चेंज करके ऊपर लिख दीजिए, इसको कितना होगा, √3 माइनस हो गया, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लीजिए, 3 और 2 का अंतर ले लीजिए,
ये कितना हो गया √3 माइनस √2 बटे कितना हो गया 1 हो गया। यही तो आपका आंसर आया था। और ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्या पे रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए, दोनों संख्या पे क्या होना चाहिए आपका रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए। रूट चढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसमें रूट चढ़ा देंगे, फिर इस रूल का फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं हम। जैसे दिया हुआ है √5 प्लस √3 दिया हुआ है, इसका आंसर कितना होगा, साइन इसका चेंज करके ऊपर लिख दीजिए, कितना होगा √5 माइनस √3 बटे 5 और 3 का अंतर कितना होगा, आपको 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कितना है कि √7 माइनस √5 दिया हो तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे साइन बदल के ऊपर लिखेंगे, कितना होगा आपको √7 प्लस कितना होगा हमारा √5 हो जाएगा, 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो √7 प्लस √5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 3 प्लस 2 √2, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 1/3 प्लस 2 √2 है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 3 पे रूट चढ़ा हुआ है, नहीं है इस पे है, इस फॉर्मेट में भी नहीं है। इस फॉर्मेट में निकालने के लिए क्या करना है कि 3 पे रूट चढ़ाना है, तो 3 पे जब रूट चढ़ाना होगा तो 3 पे रूट चढ़ाना होगा तो उसी संख्या से गुना करेंगे, कितना हो गया √9 हो गया। और बीच में प्लस है तो प्लस अभी रहने दीजिए, 2 पे रूट चढ़ाएंगे कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 8 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया रूट माइनस √8 बटे 9 और 8 का अंतर कितना हो गया 1 हो गया। आंसर कितना हो गया 3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 8 का वर्गमूल कितना हो गया आपको 2 √2 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन आपका 1/7 माइनस √48 है, तो इसका हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो 1/, तो 7 पे रूट नहीं तो रूट चढ़ाए, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। जब किसी संख्या पे रूट चढ़ाना हो और मान वही हो तो उसी संख्या से गुना करते हैं। ये √49 हो गया, √48 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको करेंगे चेंज, माइनस क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना होगा 49 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 48 हो जाएगा। और 49 और 8 48 के अंदर कितना हो गया 1 हो गया, तो फाइनल 7 प्लस कितना हो गया √48 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बात जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे देखेंगे, जो भी डाटा होगा तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, अब टाइप 2 में होता क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा कि √a प्लस माइनस √b, नीचे आपका होगा रूट माइनस प्लस √b के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। तो अब देखिए क्या है कि पीछे से जो हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, जो टाइप वाइज बताते जा रहे हैं, उसी का यूज इसमें भी होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्वेश्चन √3 प्लस √2। ध्यान दीजिएगा नीचे साइन आपका चेंज हो जाएगा, सेम डाटा होगा √3 माइनस का मान क्या होगा। ठीक है, क्या इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन यदि हो तो ऊपर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले का सिर्फ चेंज होगा। तो ये चेंज होगा ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये होगा √3 प्लस √2। ये चेंज हो जाएगा ऊपर जाएगा कितना होगा √3 प्लस √2 होगा। और नीचे क्या हो गया 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया a प्लस बी, a प्लस बी। तो अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जितना बार लिखा हो उतना पावर हो जाएगा। ये 3 बार ऐसा लिखा होगा तो पावर 3 हो जाएगा। ये 4 बार लिखा होगा तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको √3 प्लस √2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया 2ab। ये कितना हो गया 3 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस कितना हो गया 2√6 हो गया। फाइनली कितना हो गया आपको 5 प्लस 2√6 हो गया। 5 प्लस क्या हो गया 2√6 हो गया आपका। तो ये 5 प्लस कितना हो गया 2√6 हो गया। तो कभी कभी क्या पूछता है का वर्गमूल कितना होगा, तो इसी संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो हमने ये पढ़ाया था 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो यहाँ से वो भी क्वेश्चन आपको बनता है, यहाँ से जरूर बनता है और पूछता भी एग्जाम में है, इसका वर्गमूल कितना होगा। यदि इसी क्वेश्चन को पूछा जाए √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 का वर्गमूल कितना होगा। तो सॉल्व तो वैसे करना है, तो लास्ट तक आपको यही आएगा, कितना आएगा 5 प्लस 2√6 आएगा।
इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको सॉल्व करके ये आया है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए तो 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, प्लस तो प्लस, रूट चढ़ा देंगे। कितना हो गया आपको, √3 प्लस कितना हो गया हमारा, √2 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो क्या परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका परिमेयकरण करने के लिए दोनों पे रूट चढ़ा हुआ तो है ये है, और हर का क्या करेंगे, ये जो साइन है हमारा बीच का साइन चेंज करके ऊपर लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस साइन चेंज हो जाएगा, कितना होगा, माइनस हो जाएगा √7 माइनस √5 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 5 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। ध्यान रखिएगा अंतर आपको लिखना है, 7 5 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √7 माइनस √5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर बट्टे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान कितना हो गया 7 प्लस b स्क्वायर का मान कितना हो गया 5 माइनस √35 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 7 5 12 माइनस 2 रूट कितना हो गया 35 हो गया बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर में क्या बचेगा 6 माइनस 6, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 6 माइनस कितना हो गया आपको √35 बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया, 2 2 काट दीजिए, आंसर कितना बचेगा 6 माइनस 30 √35 हो गया, 6 माइनस रूट कितना हो गया 35 हो जाएगा आपको। ठीक है, ये टाइप 2 था हमारा। अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं ना, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 3 देखिए क्या है आपको, टाइप 3 का जो क्वेश्चन है आपको फॉर्मेट क्या है कि √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस √b प्लस √a माइनस प्लस √b बटे √a प्लस माइनस √b बराबर कितना होगा। यहाँ से कुछ खाली स्थान रख देते हैं ताकि बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ डाटा यहाँ से निकालेंगे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक देख लीजिए, फिर बेसिक पहले देख लीजिए, फिर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, क्या हो क्वेश्चन कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। ठीक है, इसका मान कितना होगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसका जस्ट अपोजिट होगा ये। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसका भी तो अभी परिमेयकरण करने के लिए बता दिए थे, इसका भी परिमेयकरण करने के लिए बता दिए थे, दोनों का परिमेयकरण के जोड़ दीजिए। तो इसके लिए हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम आंसर कैसे लाएंगे, तो पहले इसको बेसिक देख लीजिए। तो साइन बदल के ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया √3 प्लस √2, इसका साइन बदलेगा कितना हो गया, √3 प्लस √2 हो जाएगा। नीचे 3 और 2 का अंतर 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, एक ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ये चल जाएगा ऊपर, ये 2 बार हो जाएगा, तो ये कितना होगा √3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए ये क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये इधर कितना हो गया √3 माइनस √2 का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर कितना हो गया 3, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा, अब प्लस कितना हो गया 2√6 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2√6 हो गया, ये कितना हो गया 3 2 5, 3 2 5, 5 कितना हो गया आपको 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2√6 ये कट गया, बचा कितना आपका 10 प्लस 0, आंसर कितना हो गया इसका 10 हो गया, आंसर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब इसको शॉर्टकट के हम कैसे बनाएंगे इसका, है ना। तो ये तो हो गया ऐसे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा यदि क्वेश्चन हो और ध्यान रखिएगा सभी पे रूट यदि चढ़ा हो, यदि सभी पे रूट चढ़ा हो क्या लिखेंगे 2 इंटू a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक है, तो क्या है सवाल ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो आप यहाँ लिख लेते हैं एक बार, है ना, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस कितना होगा आपको √2 होगा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, अब इसका यदि मान हम निकालेंगे, देखिए कितना होगा, तो 2 इंटू a प्लस बी, सभी पे रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए, 2 इंटू a प्लस बी,
ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो 3 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, बट्टा कितना हो गया 3, 2 का अंतर 1 हो गया, 5 दूनी 10 आपका आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन इसका हम। अब 2-4 को क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, जैसे √7 प्लस √5 बट्टा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बट्टा √7 प्लस √5 का मान कितना हो। ठीक है, आप कमेंट में भी इसका आंसर बता सकते हैं कितना होगा। और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3। ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 प्लस 2 √2 हो गया, नीचे कितना हो गया आपको 3 माइनस 2 √2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 √2 हो गया, और नीचे कितना होगा आपको 3 प्लस कितना हो गया 2 √2। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है आपको, क्या लिखा था अभी फॉर्मूला 2 इंटू ए प्लस बी बटे क्या हो गया a माइनस बी हो गया। इस पर हम पुट करेंगे, इसका अपोजिट ये वाला होगा, सभी पे रूट चढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 7 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर कितना होगा 2 इंटू 7 प्लस 5 बटे 7 5 का अंतर कितना हो गया 2 2 कट गया, आंसर कितना हो गया आपको 12 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 12 हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए कितना हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, ए का मान 5 बी का मान 3, 5 3 8, अब बटे 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 2 2 काट दीजिए, आंसर कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूट चढ़ा हुआ नहीं है, जब रूट चढ़ा हुआ नहीं तो पहले हम रूट चढ़ाएंगे, तो 3 पे रूट चढ़ा हुआ नहीं तो कितना हो गया √9 हो गया, प्लस 2 पे नहीं है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो सभी जगह यही हो जाएगा, सभी जगह यही हो जाएगा, सभी जगह आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान तो आ गया, तो बाकी बात तो चढ़ा देंगे तो वही आ जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू ए प्लस बी 9 प्लस 8 बटे कितना हो गया आपको 9 8 का अंतर 1 हो गया, तो 9 8 7 दोनों कितना हो गया 34 हो गया। 34 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, कितना हो गया 34 आंसर होगा। अब ये जो 3 टॉपिक पर हैं, इस पे जो सवाल पूछा गया एग्जाम में, अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, पी बटे क्यू का मान कितना होगा, तो पी का मान कितना है यहाँ पे 2 प्लस कितना आपको √3 है, बटे क्यू का मान कितना आपको 2 माइनस √3 है। इसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको बताए थे रूट चढ़ा हुआ नहीं है तो चढ़ा दीजिए। ये कितना हो गया √4 हो गया, प्लस कितना होगा आपको √3 हो गया, नीचे कितना हो गया √4 हो गया माइनस √3। तो क्या करते हैं इसका साइन बदल के ऊपर लिख देते हैं, इसका साइन बदल के ऊपर लिख दीजिएगा, तो ये हो गया √4 प्लस √3, और ये कितना हो गया आपको √4 प्लस √3 हो गया, और नीचे 4 और 3 का अंतर 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप इसका आंसर आप आसान से आप निकाल सकते हैं, कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मान कितना हो गया 4 हो गया, b स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो रूट तो हर जाएगा बचेगा 3 आपका, 2 प्लस √12 हो जाएगा, मतलब a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ से 2ab हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 4 3 7 प्लस 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 √3। ठीक है, 7 प्लस 4 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 प्लस 4 √3 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या दिया हुआ आपका, क्या पूछा आपको x माइनस 1 बटे एक्स पूछा है ना, तो x का मान दिया हुआ कितना 2 माइनस √3 दिया हुआ है, माइनस तो यहाँ पे कितना दिया है 1 बटे x है ना, तो 2 माइनस कितना होगा आपको √3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस कितना होगा आपको √3 हो गया, माइनस रहने दीजिए। जब ध्यान दीजिएगा, जब किसी पे नेगेटिव लगा हो, किसी के पीछे में नेगेटिव लगा हो, तो उसके आगे वाले को हम क्या करेंगे क्वेश्चन बंद कर दें। यदि क्वेश्चन बंद नहीं करते हैं, आपको 100% गारंटी देते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। जब कहीं पे नेगेटिव लगा हो तो आगे वाले जो संख्या आएगा उसके पूरे को आप क्या कीजिए क्वेश्चन बंद कर दीजिए। इसका परिमेयकरण करेंगे 1 बटे कितना होगा 4 माइनस √3, पहले रूट चढ़ा देते हैं, ये कितना हो गया 2 माइनस √3 हो गया, माइनस परिमेयकरण करने के लिए साइन बदल के ऊपर लिख लेना है, √4 प्लस कितना हो गया √3 हो गया। अब कितना होगा 2 माइनस √3 माइनस √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो गया 2 2 तो कट गया, बचा हमारे पास कितना माइनस √3 जोड़ेंगे कितना होगा -2 √3, इसका आंसर हो जाएगा -2 √3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है ना,
क्या है क्वेश्चन, √5 + 1 बट √5 - 1 का मान। ठीक है, तो साइन बदल के ऊपर एक पे रूट चढ़ा वो नहीं चढ़ा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया, √5 + 1 इंटू √5 - 1। ठीक है, तो साइन बदल के ऊपर लिख दिए, तो 5 और 1 का अंतर कितना आएगा आपको, 4 आएगा, तो 4 यहाँ लिख लीजिए। ये 4 लिखना एकदम जरूरी है, कंपलसरी है 4 लिखना। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो गैप था उसको लिखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ से क्या है क्वेश्चन, √5 + 1 बटे कितना आपको, √5 - 1 का मान कितना। ठीक है, तो साइन बदल के ऊपर लिख लेना इसको। ये कितना हो गया, √5 + 1 इंटू √5 + 1, और नीचे क्या करेंगे, √5 और 1 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 1 पे रूट चढ़ा हो नहीं चढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 1 का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। तो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ये कितना हो गया, a² का मान कितना हो गया, 5 हो गया, +1 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2√5 हो जाएगा, है ना। 2 कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा, बटे कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ये कितना होगा, 5 1 6 हो गया, 5 1 6 प्लस कितना हो गया, 2√5 बटे कितना हो गया आपको, 4 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर में क्या बचेगा, 2 बचे, 3 बचेगा, प्लस कितना हो गया आपको, √5 बटे कितना हो गया आपको, 4 हो गया। तो दोनों कितना हो गया आपको, 4 हो गया। तो 3 प्लस √5 बटे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। 3 प्लस √5 बटे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या है आपका, क्या है आपका, 1 - √3 बटे कितना आपको, 1 प्लस कितना आपको, √3 है, प्लस 1 - √3 अब बटे कितना आपको, 1 प्लस √3 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसके लिए आपको क्या बताए थे कि जब इसका अपोजिट ये हो तो क्या होता है, 2 इंटू a + b, 1 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे होता है 1 - 3 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना, ध्यान रखिएगा कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ा से बड़ा में छोटा छोटा घटा देंगे, यही आपका आंसर होगा। ये कितना हो गया, 3 1 4 दूनी कितना हो गया, 8 बटे कितना हो गया, -2 हो जाएगा, करेंगे तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर -4 ही आएगा आपको। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए 1 पे रूट चढ़ा हो या नहीं हो, तो मान कर रूट चढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप चढ़ा दीजिए, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, रूट चढ़ा दीजिए या नहीं दे। ठीक है, -4 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ होगा आपका, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या है, √3 - 1 बट्टे कितना हो गया आपको, √3 + 1 प्लस √3 + 1 बट्टे √3 - 1 प्लस 2 - √3 बट्टे 2 + √3, 2 + √3 बट्टे 2 - √3। अब यहाँ से 2 पार्ट में ये सवाल बटा हुआ है। ठीक है, एक ये वाला पार्ट आपको एक साथ बन जाएगा और ये वाला एक साथ बन जाएगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप का जो बनाने के लिए क्या लिखा है, 2 इंटू a + b बटे a - b, और सभी पे रूट चढ़ा होना चाहिए। ये तो कंप्लीट है आपका डाटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 + 1 बटे 3 और 1 अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 कट गया, आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस इधर वाले का 4 हो गया, इधर वाला का देखते हैं कितना होगा, रूट जो चढ़ा हुआ नहीं तो चढ़ा देते हैं, √4 माइनस कितना हो गया, √3 बटे √4 + √3। ठीक है, अब प्लस √4 + √3, √4 - √3 हो। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 4 + 3 बटे 4 और 3 का अंतर 1 हो गया, तो कितना हो गया ये, 4 3 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस इधर 4 हो गया, 14 4 कितना हो जाएगा हमारा 18। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट इसको बनाने का यदि प्रयास करते हैं बेसिक से तो टाइम तो लगेगा ही, आपको टाइम लगेगा। इसीलिए बताए थे कि जो शुरू से हमने बताए हैं उसको देखिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए सवाल पे देखते हैं ना। तो एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, उसको देखिएगा ध्यान से, MBBI इसको याद रखना आपको, है ना, 2 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। क्या होता है, a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसको ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब जो भी सवाल होगा यही से आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ सवाल, x का मान भी दिया हुआ है,
एक्स का मान कितना √5/√5 - 1 दिया हुआ है। वाई का मान कितना दिया आपको √5 - 1 बटे कितना आपको √5 + 1 दिया हुआ है। सवाल पूछा आपको x² + y² - 4 का मान कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको अभी लिखाए थे, क्या होगा x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -2xy और -4 यहाँ से हो गया। ठीक है, x + y का मान निकालना हमको, तो x + y का मान मतलब हो गया आपको ये दोनों का योग कितना होगा। तो ये दोनों का योग देखिए कितना हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिएगा ये हो गया √5 + 1 बटे √5 + 1, तो x का मान हो गया +y, तो ये हो गया √5 - 1 बटे कितना हो गया √5 + 1 हो गया। तो यहाँ से इसका मान कितना होगा 2 × a + b, 5 है कितना हो गया आपको 6 हो गया, और नीचे 5 1 का अंतर कितना हो गया 4 हो गया। ये हो गया 12/4 कितना हो गया इसका 3 हो गया। तो x + y का मान कितना हो गया 3 हो गया। ये x + y का मान आया कितना आया 3 आया, 3 का होल स्क्वायर माइनस, जब ये दोनों को गुना कीजिएगा, x × y कीजिएगा, देखिए कितना आएगा √5 + 1 बटे √5 - 1 इंटू √5 - 1 बटे √5 + 1, ये कट गया, ये आपका कट गया। ठीक, कट गया तो क्या बचा आपका एक आएगा, तो इसका मान कितना होगा 2 × 1 हो गया -4 हो गया। ये 3 × 9 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया। ये कितना हो गया 9 - 6 हो गया। आंसर कितना हो गया 3 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन आपका। तो अब देखिए यहाँ से ए सवाल पूछा आपको, क्या पूछा आपको a² + b² - 4। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका कितना होता है आपको, इसका फॉर्मूला जो आएगा वो कितना आएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab - 4 हो गया। a + b का हम मान निकालेंगे, यदि a + b का मान यहाँ से निकालते हैं तो a + b का मान क्या हो जाएगा यहाँ से √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे √3 + 1। तो a + b का मान कितना होगा 2 × a + b, 3 1 4 हो गया, और 3 और 1 अंतर कितना हो गया 2 हो गया, काट दीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, ए बी का मान 1 आएगा। तो जब दोनों को गुना कीजिएगा, जब दोनों को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक आ जाएगा। इसका मतलब a × b का मान कितना आएगा 1 आएगा, -4 हो गया। 4 × 16 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, 16 - 6 हो गया, घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, यहाँ से देखिए 2 पार्ट में इसका बटेगा, एक ये वाला पार्ट आपका, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसके लिए हम जो फॉर्मूला लिखाए थे क्या लिखाए हैं 2 × a + b बटे a - b। ठीक है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 × 7 + 3 बटे 7 और 3 का अंतर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया 2 × 3 + 1 बटे 3 और 1 का अंतर कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 7 3 10 दूनी 20, 20/4 कितना हो गया 5 हो जाएगा। यहाँ से 3 1 4, ये 2 2 तो कट गया 4 हो गया, जोड़ेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी बन गया। आप बनाइए, बेसिक प्रोसेस से बनाइए, आपको 5 से 10 मिनट लगेगा कम से कम। आप कितने ही आपका स्पीड क्यों ना हो, ये कम से कम आपको 5 से 10 मिनट जरूर लेगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या है कि 2 प्लस कितना हो गया आपको √5 बटे कितना हो गया 2 - √5 प्लस 2 - √5 बटे 2 + √5 प्लस √5 - 1 बटे √+1। ये चूंकि 2 पार्ट में आपका सवाल बट गया है, तो एक वाला पार्ट तो ये है, एक वाला पार्ट इसका आंसर अलग से निकालिए, इसका आंसर निकाल के दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए रूट तो सभी पे नहीं है, तो रूट चढ़ा देते हैं पहले। √4 प्लस कितना होगा आपको √5 बटे कितना होगा √4 - √5 प्लस √4 माइनस कितना होगा √5 बटे कितना होगा √4 + √5। तो प्लस देखिए इसका पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हर का साइन चेंज कर देंगे। ये कितना होगा √5 - 1 इंटू √5 - 1 बटे कितना होगा आपको 4 हो गया। अब इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा पहले देख लेते हैं। ये क्या होगा 2 × a + b, और नीचे क्या हो गया 4 - 5।
5 8 दूनी 18, -18 हो जाएगा। क्योंकि -18 इसलिए होगा क्योंकि 4 और 5 का जो अंतर होगा -1 होगा, तो 5 8 दूनी 18 -1, ठीक है, -18 हो गया। इसका आंसर कितना होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा ये, √5 - 1 का होल स्क्वायर बटे कितना होगा आपको 4 हो गया। ये होल स्क्वायर जो होएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, +1 आएगा, -2 रूट कितना हो गया आपको 5 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपको 4 हो गया। ये कितना हो गया 6 - 2 √5 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपको 4 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 3 - √5 बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये दो दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया। फाइनली कितना हो गया 3 - √5 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब यहाँ से आपका 2 पार्ट हुआ है ना, 2 पार्ट हुआ, तो इस वाले पार्ट का आंसर कितना है, -18 है, -18 लिखेंगे प्लस, और ये वाला पार्ट का आंसर कितना है 3 - √5 बटे 2 कितना आया आपको 3 - √5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। एलसीएम यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, -36 हो गया, +3 हो गया, माइनस कितना हो गया √5 हो गया। तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया -33 - √5 बटे कितना हो गया 2 होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा -33 - √5 बटे कितना हो गया 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो x² s² प्लस y² बराबर कितना होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2xy हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान चाहिए, x प्लस वाई का मान निकालने के लिए देखिए वहाँ से दिया हुआ डाटा √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे √3 + 1 हो गया। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 2 × a + b, 3 + 1 बटे कितना हो गया 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 2 2 कट गया, कितना हो गया आपको 4। ये 4 कैसे हो जाएगा -2 × xy का जो मान होगा 1 आएगा, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ये कितना हो गया 1 हो गया। ये 4 चौक 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ ये भ्रमित करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि क्या आपको √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 + 1 बटे 3 - 1, तो ये कितना होगा 4 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 2। x का मान 2 आएगा, y बराबर क्या दिया √16, तो √16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 + 1 हो गया, 4 - 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो ये क्या पूछा आपको x² - y² का मान कितना होगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर -5 बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 4 - 5 25 बटे कितना हो गया 9 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, 9 चौका 36 माइनस कितना हो गया 25 हो गया, आएंगे तो 11 बटे कितना हो गया 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको होमवर्क में जरूर बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइए उसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हैं आप इसको आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है आपको, तो एक बार ही से दे देते हैं कैसे बनाना है। x का मान √5 + 1 बटे √5 - 1 है, तो y का मान क्या है इसका अपोजिट दिया 1 बटे x दिया हुआ है, इसका मतलब y का मान कितना होगा √5 - 1 बटे √5 + 1 होगा। बाकी बाद x² + y² का मान कितना है आप बताइए। आपको हमने ये क्वेश्चन करवा दिया है इस टाइप का, सिर्फ डिजिट चेंज है आपका, बाकी बात क्वेश्चन करवा दिए। इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।